और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी खबर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे अमित शाह अधिकारियों से ले रहे जानकारी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को मिला अहम सुराग। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी ग्राउंड जीरो पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और यहां पहुंचकर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये आतंकवादी यहां बैरसन घाटी तक कैसे पहुंचे। पूरी डिटेल, एक एक जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर अधिकारियों से ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। पूरे इलाके को सेना की तरफ से घेर लिया गया है और चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है। यहां पूरे बैरसन घाटी के आसपास जंगल है और जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस जेट के जरिए यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। ये है बैरसन घाटी जहां पर आतंकी हमला हुआ है। यहीं पर पर्यटक मौजूद थे। यहीं पर पर्यटक इन वादियों का नजारा ले रहे थे। उसी दौरान अचानक से टेररिस्ट अटैक हुआ है। यही वो जगह है जहां पर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग की है। चुन चुनकर 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। अब वहीं ग्राउंड जीरो पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। यहां पर अमित शाह की मौजूदगी है और ग्राउंड जीरो पर जाकर उस पूरे क्षेत्र को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि आखिर वो आतंकवादी यहां तक कैसे पहुंचे, ये पूरा क्षेत्र किस तरीके का है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको पीछे दिखेंगे पेड़ और इसके पीछे है एक बहुत ऊंची पहाड़ी। ये पूरा जो आसपास का क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, जंगल है आसपास। और जो बैरसन घाटी में एंट्रेंस के लिए एक मेन दरवाजा है, उसके साइड में कुछ स्टॉल्स लगते हैं। ये इस तरह का ये पूरा क्षेत्र है जिसमें इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। यहीं पर टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है। 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। वहीं पर अब पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यहां पर अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को समझने की कोशिश की जा रही है कि यहां तक आतंकवादी आखिर कैसे पहुंचे, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये पहलगाम का ये जो बैरसन घाटी है बहुत ऊंचाई पर है। यहां पर कोई वाहन नहीं जा सकता, सिर्फ आप घोड़े से ही यहां पर जा सकते हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, आप पैदल जाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर जेट के जरिए यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं इस बैरसन घाटी में और यहां ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पूरे इलाके की एक तरह से यहां निगरानी कर रहे हैं। और ये देखिए, ये ड्रोन एंगल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी ऊंचाई से तस्वीरें दिखा रहे हैं और समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा क्षेत्र, अगर आप नहीं गए हैं यहां पर तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्षेत्र किस तरीके का है जिसमें इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। यहां चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी है। इसको, इस क्षेत्र को, बैरसन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि यहां की खूबसूरती बहुत अलग है जो आपको वीडियो में भी डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। आप खुद वहां जाकर ही महसूस कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहां पर टूरिस्टों का तांता लगे रहता है पूरे साल ही लगभग। और जब सीजन होता है तो तब यहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तो यहां पर टूरिस्ट पहुंचे हुए थे और उसी दौरान टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 बेकसूरों की जान चली गई। उन दहशतगर्दों ने यहां 17 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की ही। धर्म पूछकर लोगों को टारगेट करके मार दिया गया। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर वहीं पर पहुंचे हैं बैरसन घाटी के उस क्षेत्र में जहां पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। अधिकारी उनके साथ हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और इस पूरे क्षेत्र का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद जायजा ले रहे हैं, खुद अधिकारियों से इनपुट ले रहे हैं। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहां पर जो बेकसूर लोग थे, जो यहां पर टूरिस्ट थे, उनके साथ क्या
क्या हुआ है, जो लोग वहां पर मौजूद थे, क्योंकि यहां बहुत सारी स्टॉल्स हैं और उन स्टॉल्स के जो दुकानदार थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने आखिर क्या देखा, किस वक्त ये घटना हुई, कैसे वहां पर आतंकवादी पहुंच गए इतनी ऊंचाई पर। आसपास के जो जंगल हैं वहां पर सेना की तरफ से अभी फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि सेना को कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। तो ये सारी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों से ले रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख लीजिए, ये जो इसके पीछे आपको जो सेना के जवान हैं उसके पीछे जो आपको छोटा सा दरवाजा दिख रहा है, उसके ये है बैरसन घाटी में एंट्रेंस का, यहां से आप एंट्री करते हैं बैरसन घाटी में। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैरसन घाटी के अंदर की तस्वीर है कुछ, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और वो वहां पर घाटी का, इस पूरी घाटी का जायजा ले रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहां तक आतंकवादी कैसे पहुंचे। जो लोग हैं वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने वहां देखा है, क्योंकि यहां जो स्टॉल्स रहती हैं उसमें तो कुछ दुकानदार हैं, तो उन्होंने कुछ देखा है, तो सेना ने भी उनसे पूछताछ की है, सेना के जवानों ने भी, और अधिकारियों से अब पूरी अपडेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर भी आप देख लीजिए, यहां पर बैरसन घाटी के आसपास जो जंगल है पूरा, इसमें जवानों की तैनाती कर दी गई है। यहां लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ग्राउंड जीरो पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, जिसकी सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, जहां पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। यहीं पर टेररिस्ट अटैक हुआ, यहीं पर यह दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। इससे पहले पुलवामा में अटैक हुआ 2019 में, जिसमें 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे, और अब पहलगाम में यह बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों की जान चली गई है। और यहां पर लोगों का धर्म पूछकर, यहां तक कि लोगों का आधार कार्ड चेक किया गया, पुरुषों को अलग किया गया, महिलाओं को अलग किया गया टूरिस्ट में से, फिर एक एक करके पुरुषों को टारगेट किया गया और 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। इन दहशतगर्दों ने सारी हैवानियत की हदें यहां पर पार कर दी। किसी की पत्नी के सामने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया, तो किसी दूसरे परिजन के सामने उनके परिवार के सदस्य को मार डाला, और उसके बाद रोते बिलखते परिजन किसी तरह से मदद मांगते हुए नीचे पहुंचते हैं, क्योंकि जैसे ही यहां पर अटैक हुआ उसके बाद तुरंत यहां पर भगदड़ मच गई। एक तरीके से लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हुए नजर आए हैं, और क्योंकि उबड़ खाबड़ रास्ता है और उस उबड़ खाबड़ रास्ते के साइड में नीचे बहुत गहरी खाई है, तो इस वजह से भी कुछ लोग ज्यादा घायल हुए हैं कि लोग जब वहां पर से जान बचाकर भाग रहे थे तो किसी का पैर पत्थर से लग गया, वो नीचे गिर गया, और इस वजह से भी लोग घायल हुए हैं। क्योंकि जान बचाना कर भागना भी वहां से इतना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ता सुगम बिल्कुल नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है और उस रास्ते में भी ज्यादातर कीचड़ रहती है, और इस वजह से वहां से नीचे आना भी बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग वहां पैदल जा पाते हैं ऊपर, ज्यादातर लोग ऊपर जाने के लिए घोड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां प्लेन सड़क नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो ये भी अब पता लगाने की कोशिश, बच्चे बूढ़े जो भी थे वो हम ऑलवेज उनको वेलकम करते हैं, उनके लिए विद ओपन हैंड्स ओपन आर्म्स हम उनको चाहते हैं फैसिलिटेट करें। एंड जब ये वाक़ा हमने सुना, लीव असाइड द कमर्शियल पार्ट, ये एक इनह्यूमन एक्ट है, ये होना नहीं चाहिए था, एंड वी बिलीव दैट गवर्नमेंट विल टेक देम टू टास्क। आपसे ये जानना चाहूंगा, पिछले कुछ सालों से फ्लोरिश कर रही थी यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री, और पिछले अगर हम इस साल की बात करें तो लगातार इनिशियल स्टेज भी बहुत अच्छा टूरिज्म जा रहा था, कितना डेंट हुआ इस हमले से? मेरे ख्याल में से बहुत डेंट हुआ, लेकिन जो डेंट कमर्शियली हो वो तो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ये ह्यूमन डेंट हुआ वो ज़्यादा वैल्यू रखता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें 2-3 महीने लगेंगे ठीक होने में एटलीस्ट। बट वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ टूरिस्ट, वी वेलकम देम, वी आर देयर फॉर सेफ्टी। लेकिन जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, सो आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ टू टेक कॉल ऑन दैट, व्हाई इट वाज नॉट देयर।
बुकिंग्स कुछ कैंसिल हुई हैं? जी कैंसिलेशन आ रही है। कितना असर पड़ा है? बहुत आ रही है, बहुत आ रही है। वी डोंट नो हाउ मच कितना होगा अभी, इट्स अर्ली, बाय टुनाइट इट विल बी आई थिंक लॉट मोर। थैंक यू वेरी मच। ये थे कश्मीर होटलियर प्रेसिडेंट जावेद साहब, जिन्होंने ये कहा कि काफ़ी डेंट हुआ है जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को, और लगभग जून तक की बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गई है। कैमरा पर्सन फाम मंजूर के साथ खालिद हुसैन, ज़ी मीडिया, पहलगाम। बिल्कुल, टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हुआ है और जो बताया जा रहा है वो ये कि होटल जो बुक किए गए थे जून तक की बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि ये सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं है, ये सानिया हुआ है। हाँ, ये दुख की बात है। हम दुख के साथ जितने भी यहाँ ये शहीद हुए हैं, हमारा दिली हमदर्दी उनके साथ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। वैसे कि कश्मीरी जो जम्मू कश्मीर के लोग होने के नाते के मैं बात कह रहा हूँ, हम इस कत्लगारत के खिलाफ है और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनको कातिलों को नंगा करके इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इनको तख्तेदार पर लटकाना चाहिए। जम्मू कश्मीर का आवाम, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी इस दहशतगर्दाना हरकत की मजम्मत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग दहशतगर्दों के साथ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ अमन के लिए काम किया है, यहाँ चैन के लिए काम किया है। हम अमन चाहते हैं, हम दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम गोलियों का साया नहीं बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे यहाँ का मुस्तकबिल बन सके, क्योंकि यहाँ की जो जब हम देखते हैं बैकबोन, अगर हम देखेंगे यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सब कुछ चलता है। आज उन्होंने पता नहीं हमारे जो पेटों में उन्होंने छुरा घोंप दिया, पता नहीं कितने बेरोजगार नौजवान को इन्होंने आज बेरोजगार किया। इनका मकसद ही यही है, इनका कोई मजहब नहीं है, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है। मैं दहशतगर्दों की मजम्मत करता है जिन्होंने यह काम कल सर अंजाम किया, उनकी हम मजम्मत करते हैं और उनको बावर कराना चाहते हैं कि रोज माशर में आपको अल्लाह के पास जवाब देना है, आपको इन कत्लों का जवाब देना है। कब तक आप जो ऐसा करते रहो। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त पहलगाम के 22 रंग घाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। वहां पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री निरीक्षण कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हालातों का जायजा ले रहे हैं और एक्शन प्लान क्या है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जो 22 रंग घाटी के आसपास का जंगल है वहां पर जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो इस टेरर अटैक में मारे गए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये उसी दौरान की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवारों से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है और उन्हें ढांढस बंधाया है और साथ ही साथ इस टेररिस्ट हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उन सभी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी है। उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे, परिजन जो मौजूद थे, उनसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया है, क्योंकि टूट चुके हैं ये सभी लोग। बड़ी ही आस के साथ और बड़े उत्साह के साथ ये लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन अब जिस तरह से वो घर लौट रहे हैं वो वाकई दिल को झकझोर देने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ आतंकवादी हमला नहीं है, ये सिर्फ आतंकी वारदात नहीं है, ये कश्मीर की शांति, पर्यटन और सामाजिक ताने बाने पर एक बहुत बड़ा हमला है। क्योंकि बहुत सालों की मेहनत के बाद इस तरह की स्थिति, इस तरह का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में बना था कि आप जाइए बेधड़क होकर वहाँ पर्यटन के लिए जाइए, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब पर्यटन पर और सामाजिक ताने बाने पर बहुत बड़ा हमला है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, पहलगाम हमले के बाद खौफ में पाकिस्तान में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। पाकिस्तान सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, बॉर्डर पर सेना को अलर्ट किया गया है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में सेना की लगातार बैठक, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान खौफ में है, पाकिस्तान में सुरक्षा बल अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, बॉर्डर पर सेना को अलर्ट किया गया है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में सेना की लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं। अब पाकिस्तान को डर लग रहा है
पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से पाकिस्तान का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि 3 से 4 आतंकी पाकिस्तान से आए थे, उसके बाद अब पाकिस्तान में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। पाकिस्तान सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, बॉर्डर पर सेना को अलर्ट किया गया है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में सेना की लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान खौफ में है। पाकिस्तान में सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट पर है। पाकिस्तान सरकार ने हाई लेवल बैठक भी बुलाई है। बॉर्डर पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है। रावलपिंडी हेडक्वार्टर में सेना की लगातार एक के बाद एक मीटिंग्स चल रही हैं और इसी बीच 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस भरोसे के साथ कि पहलगाम के गुनहगार बचेंगे नहीं। पाकिस्तान में जिस तरह से इस हमले को लेकर साजिश रची गई है, सैफुल्लाह कसूरी मास्टरमाइंड इसमें बताया जा रहा है। 2 आतंकियों की अभी तक पहचान हो गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर सामने आई है जिसमें एक आतंकी AK-47 के साथ आपको नजर आएगा और ये 3 अलग अलग तस्वीरें सैफुल्लाह कसूरी मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे हमले का, जिसमें 26 बेकसूरों की जान चली गई है। लेकिन अब पूरा भरोसा है देश को कि पहलगाम के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। और बड़ी अपडेट यह है कि पहलगाम हमले के बाद अब पाकिस्तान खौफ में है। वहां लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। तो एक और बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, बाइसरन घाटी पर पहुंचे हैं, जहां पर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया था आतंकवादियों की तरफ से। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, सेना के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कि आगे का आखिर एक्शन प्लान क्या है, किस तरह से खोज की जाएगी कि आखिर वो आतंकवादी कौन थे और यहां बाइसरन घाटी तक कैसे पहुंचे। पहलगाम में जिस तरह से बाइसरन घाटी में इस पूरी आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद से ही पूरा देश आक्रोश में है और पूरा देश एक सुर में ये मांग कर रहा है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। पूरी तरह से आतंकवाद पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि ये जो आतंकी वारदात है ये कहीं ना कहीं कश्मीर की शांति पर हमला है, कश्मीर के पर्यटन पर हमला है, कश्मीर के सामाजिक ताने बाने पर हमला है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। 10 राज्य के लोग आतंकी हमले का शिकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा के लोग शामिल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के लोग भी इसमें शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के भी एक शख्स की मौत हुई है और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा से हैं, हिमांशी नरवाल हरियाणा से, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश से हैं, इसके साथ साथ दिलीप डेल से महाराष्ट्र से यहां पर पहुंचे हुए थे। सैयद हुसैन शाह अनंतनाग के लोकल हैं। दिनेश मिरानिया जो छत्तीसगढ़ के व्यापारी हैं वो भी यहां पर थे। हैदराबाद के मनीष रंजन भी पहलगाम में बाइसरन घाटी में घूमने गए थे। संजय लेले महाराष्ट्र से यहां पर पहुंचे हुए थे। अतुल मोहने भी महाराष्ट्र से आए हुए थे। अतुल श्रीकांत मोने भी महाराष्ट्र से आए हुए थे। सुनील नथानी इंदौर के थे जो यहां पर घूमने के लिए गए हुए थे। प्रशांत सतपति ओडिशा से पहुंचे हुए थे। हिम्मत कलायत गुजरात से पहलगाम के बाइसरन घाटी में पहुंचे हुए थे। प्रशांत कुमार भी गुजरात से आए थे और रामचंद्रन केरल से यहां आए हुए थे। और शैलेंद्र कल्पिया, ये सभी वो लोग हैं जो आतंकियों की गोली का शिकार हुए।